सच सच बताइए, करेलों का नाम सुन के कौन कौन डर जाता है। करेले बनाने एक मतलब की मुसीबत खड़ी करना, ऐसा काम जो बहुत ही लंबा काम है, लेंथी काम है और दिल करता है कि छोड़ो परे, इससे अच्छा है कि कोई और सब्जी बना ली जाए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे करेले बनेंगे भी जल्दी और स्वादिष्ट भी बनेंगे। तो चलिए देखिए मेरी वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे करेले हैं, कच्चे कच्चे करेले हैं। इन्हें भर के हम बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। आप भी उसी तरह बनाइए जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो चलिए आइए सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेस। मैं अपनी सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि भरवा करेला बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हम अपने करेले में ऐड करेंगे और करेले का स्वाद लाजवाब हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस करेले को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पिलर से इसे छील लूंगी अच्छे से। इस तरह से इसका पूरा छिलका मैं निकाल लूंगी। फिर कर्द की सहायता से मैं इस तरह से इसे कट कर दूंगी। कट करके ज़रा सा हाथ से हम इसे खोलेंगे। ये खुल गया है, देखिए। फिर कांटे की सहायता से इसके साइड से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि करेले कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, इसकी सहायता से बिल्कुल इसके अंदर का गूदा हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अंदर का निकाल लिया है। और अगर ये बीज पके हुए हैं तो हम इसे निकाल देंगे, पर अगर ये बीज सॉफ्ट है, कच्चे हैं, जिस तरह से ये देखिए सॉफ्ट हों, कच्चे हों, टूट रहे हों, वो हम रख लेंगे। पके हुए बीज हम निकाल देंगे। तो इस तरह से इसका गूदा भी हम रखेंगे, फेंकेंगे नहीं, ना इसका छिलका ना गूदा। और इसी तरह से अब मैं सारे करेलों को काट के छील के रेडी कर लूंगी। ये लीजिए, करेले तो हमने भरने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अंदर से इसका खोल बना लिया है और बिल्कुल रेडी है। अब उसके साथ हैं हमारे प्याज। ये 3 से 4 प्याज हैं जिन्हें अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक कर लिया है। 2 टमाटर हैं, उसे भी अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये वो गूदा है जो मैंने आपको बताया था कि हमने करेलों को छीला है और जो सॉफ्ट बीज है उनको किया है। अब इसे भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो चलिए इसे भी चॉप करते हैं। ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूंगी इसमें। एक तो खाना बनाते हुए ऐसी ऐसी समस्या ज़रूर आ जाती है, मेरे साथ तो खासकर ऐसा ही होता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से लंचा ये देखिए, इसको भी भुरभुरा सा हमने चॉप कर लिया है। और इसी तरह से अब मैं इसे भी कर लूंगी।
ये हमने मसाले को फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया है और ये है सरसों का तेल। ज़्यादातर करेलों को फ्राई करने के लिए और तलने के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहता है। और इस तेल को हम अब तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इस तेल से धुआं ना निकलने लग जाए, तब तक इसे हम गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब टाइम है हमें ज़ीरा ऐड करने का। साथ ही हम अपनी लहसुन और अदरक तेल डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे प्याज को। अब ऐड करेंगे हम नमक मिर्च मसाले को। ये देखिए नमक, 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है। लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और ये है मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मेरे करेलों को बना देगा लाजवाब। जी हाँ, ये है हमारा करेलों का ये जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है अनारदाना पाउडर। अनारदाना जो कि खट्टा मीठा स्वाद होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, और करेले के मसाले में जब ये ऐड हो जाता है तो करेले के फ्लेवर को, करेले के मसाले के फ्लेवर को और भी बढ़ा देता है। तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट ज़रूर डालिएगा, अनारदाना पाउडर। तो अनारदाना पाउडर ज़रूर अपने करेलों में ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये ऐड करूँगी मैं अनारदाना पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटर को और साथ ही ऐड कर देंगे हम जो हमने करेलों के छिलकों को और बीजों को ग्राइंड करके, चॉप करके बनाया हुआ था पेस्ट, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। भरमा करेला बनाने के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है इस समय, पर बहुत गर्म है, तो इसलिए हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाता है। फिर हम आपको बताएंगे कि करेलों को भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। अलग अलग तरीके से भरना सिखाएंगे। आप आगे की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि करेले को भरते कैसे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं करेले का मसाला चेक कर रही हूँ कि इसमें नमक मिर्च सही है कि नहीं, क्योंकि करेले का मसाला रेडी होने के बाद उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें कि उसमें नमक मिर्च मसाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाद में जब करेलों में हम भर देंगे अगर उसमें नमक की कमी है या मिर्च की कमी है तो यकीन मानिए आपका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, जिसकी कमी हो उसमें ऐड कर लीजिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप करेलों को भरते कैसे हैं। तो देखिए आप, ये देखिए इस तरह से हम मसाला इसमें डाल देंगे। बिल्कुल दबा दबा कर करेंगे। जो स्पून है वो बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने लिया है ताकि
इस करे को मैं अच्छे से फिल कर सकूं, इसलिए सबसे छोटे साइज़ का स्पून लिया है। और इस तरह से ये देखिए मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए हाथ लिए मैंने, हाथ में इस तरह से दबाकर करेलों का मसाला इतना टेस्टी होता है कि अगर आप फुलके में रख के भी इसे खाएंगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ज़्यादातर सुना है कि हम कहते हैं करेले बहुत कड़वे होते हैं और उनकी कड़वापन दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। बॉईल करते हैं, नमक वाले पानी में ऐड करते हैं। पर मेरा कहना है कि हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है। करेले का भी अपना टेस्ट है, कड़वापन उसका टेस्ट है। तो उस कड़वेपन में अगर कड़वापन ही ना हो तो वो टेस्ट कैसा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यही ना देखिए इसका कड़वापन, वो कड़वापन हमारे शरीर में जाके हमें कितनी सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी देता है। तो ये चीज़ें भी हम देखें, तो इसलिए इसे बॉईल करके या इसका कड़वापन दूर करके हम इसे बना तो ज़रूर लेते हैं, पर फिर वो एक रफेज का काम करता है। सिर्फ वो करेले का पीस है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए इसका कड़वापन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मेरी आप सब फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि इन्होंने करेले तो ऐड किए, करेले के छिलके तो ऐड किए, करेलों के छिलकों के बीज भी ऐड कर दिए। तो करेलों के बीज यकीन मानिए जब हम पीसते हैं और करेलों को जब खाते हैं तो क्रंची क्रंची सा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर नहीं, वैसे भी हम सोचते हैं कि करेला है, कड़वा है और इसका छिलका तो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा तो उसे हम फेंक ही देते हैं। पर इसे फेंकिए मत, यही तो एक टेस्ट है इसका असली, जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है। तो करेलों के साथ साथ करेलों के छिलके और साथ में बीज, दोनों चीज़ें ऐड कीजिए। एक बार आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर बीज वही सिलेक्ट कीजिएगा जो मतलब पके हुए ना हो, कच्चे कच्चे बीज हों, वही सिलेक्ट। जो बीज पके हुए होते हैं, रेड कलर के होते हैं, उसे आप फेंक दीजिए। उसे आप करेलों में ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके मसाले में सिर्फ वही हम ऐड करेंगे जो बिल्कुल सॉफ्ट से। तो ये हमने भर लिए हैं टेस्टी भरवे करेले और अब टाइम है इनको फ्राई करने का। और सबसे पहले फ्राई करने से पहले मैं इसे बंद करना सिखाऊंगी कि करेलों का मसाला बाहर ना निकले। तो हम किस तरह से 2 तरीक़ों से इसे बंद कर सकते हैं, जो आपको इजी तरीका लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने करेलों को भर के रख लिया है और इन्हें अब बंद करने के 2 तरीके हैं। या तो हम धागे के द्वारा इसे बंद करते हैं, दूसरा तरीका है कि इस तरह से बेसन का लेप बना लेंगे। बेसन लेके बहुत कम पानी डालेंगे और इस तरह से सख्त इस क्वांटिटी में देखिए ऐसे में हम इसका लेप बना लेंगे। तो ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम बेसन और धागे से करेलों को बंद करेंगे। तो पहला तरीका है जो हम धागे से बंद करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ले ली है रील और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसे घुमाते जाएंगे और टाइट करके पकड़ेंगे। ऊपर से सिर से लेके इस यहाँ तक, पैर तक, इसकी पूंछ तक इसे हम बंद कर देंगे और इस तरह हाथ से तोड़ देंगे। ये देखिए धागे से बंद कर दिया है। पर इस धागे से बंद करने में एक जो डिसएडवांटेज है
कि जिस टाइम ये खाने लगते हैं उस टाइम आपको ये धागा फ्राई करने के बाद ये धागा खोल दें। ऐसा ना हो कि करेलों के साथ साथ आप धागा भी मुंह में चला जाए, तो इस करके हम धागे को खोलना पड़ता है। और जो दूसरा तरीका है वो मैं सिखाऊंगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बेसन का ये जो लेप बनाया है मैंने, ये मैं करेले को बंद करने के लिए लगा दूंगी। और इसका फ़ायदा हमें ये है कि बेसन को हम खा सकते हैं। जब हम इसे तलते हैं तो इसकी अलग से पपड़ी जैसी बन जाती है। दिल चाहे तो आप उतार भी सकते हैं। अगर आप बेसन को खा भी लेंगे तो कोई हानिकारक नहीं है। इसी तरह से बेसन को बंद करके मैं बाकी के भी फिल कर दूंगी। आप दोनों में से जो आपको इजी तरीका लगे उस तरह से आप इस करेलों को बंद कर सकते हैं। ये देखिए बेसन लगा के अब मैंने पूरे करेलों को भर दिया है। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हम करेले बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है। बेसन लगाइए और इसे अब फ्राई करेंगे। अब मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। क्वांटिटी मैं थोड़ा रखूँगी क्योंकि मेरे करेलों का हिसाब से, करेले मेरे छोटे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं मैं डालूँगी, थोड़ा तेल डालूँगी ताकि हाफ डिप से हो जाए और अच्छे से फ्राई हो। हमारा तेल हो गया है गरम, अब हम इसे फ्राई करेंगे। करके करेले हमारे कैसे गर्मा गर्म, अब इसे चपाती के साथ खाइए। गर्मा गर्म करेले, भर में करेले बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। इसे हम हाफ फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसके बाद जब आपका दिल करे तो आप इसी तरह से तेल लीजिए और उसमें फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म करेले सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कंटिन्यू रहने के लिए, और प्लीज़ जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए मुझे। गुड बाय फ्रॉम दिस टाइम, बाय बाय।